हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी की ट्रिक। मैं गौरव एक बार फिर आप सभी के सामने। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एसएससी एमटीएस 2021 की। जी हाँ दोस्तों, इसके हम आ चुके हैं थर्ड पार्ट पर। इसके पहले 2 वीडियो हम बना चुके हैं जहां पर दोस्तों हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों पर चर्चा की थी। और दोस्तों आज यह थर्ड सेशन है। यहाँ पर भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी एमटीएस में किस प्रकार के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे इस सेशन को, जहां पर दोस्तों आपको रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि केट को कूट लिपि में 3120 लिखा जाता है तो नवीन को कूट लिपि में किस प्रकार लिखा जाएगा, मतलब इसी कूट लिपि में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर CAT केट लिख लेते हैं। अब दोस्तों केट को क्या लिखा गया है, 3120। तो देखिए C का नंबर कितना होता है 3, A का नंबर कितना होता है 1 और T का नंबर कितना होता है 20। अब देखिए इन्हीं तीनों नंबरों को उनने साथ में लिख दिया है, बस 3120। क्लियर है। तो उसी प्रकार से हमें कोड किसका निकालना है दोस्तों, नवीन का कोड निकालना है। किसका कोड निकालना है, नवीन का। तो चलिए आइए निकाल लेते हैं। N का नंबर कितना 14, A का नंबर कितना 1, V का नंबर 22, I का नंबर 9 और N का नंबर अगेन कितना 14। क्लियर है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, 14 122 914। ठीक है, 14 122 914 ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है, जिस प्रकार सुचालक संबंधित है किससे, तांबा से, उसी प्रकार कुचालक संबंधित होगा किससे। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, लोहा, एल्यूमिनियम, लकड़ी और कोयला। तो देखिए जिस प्रकार से सुचालक संबंधित है किससे, तांबा से, मतलब तांबा सुचालक होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में कुचालक क्या होता है, तो वह होता है लकड़ी। क्लियर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि बैग को 10210 के रूप में लिखा जाता है और केक को 20104 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो मेड को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हमें पहले डिकोड करना होगा। आइए डिकोड कर लेते हैं। यदि बैग को क्या बोला है 10210, ठीक है, उसके बाद में केक को क्या बोला है, तो केक को लिख रहा है 20104। तो आगे हमें क्या निकालना है, मेड, MADE। चलिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर B का नंबर कितना होता है दोस्तों 2, तो उसमें से क्या कर दिया है -1 कर दिया, तो क्या आ गया यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, A का नंबर कितना होता है 1, तो उसमें -1 कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया 0। फिर C का नंबर कितना होता है 3, तो यहाँ पर -1 किया, तो यहाँ पर क्या आ गया 2। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर लिख के बता देता हूँ, BAC। इनको कैसे लिखा है, B का नंबर 2 है तो उसको 1 लिखा है, मतलब -1 करके। A का नंबर 1 है तो इसको 0 लिख दिया है। C का नंबर 3 है तो इसको क्या लिख दिया, -1 करके 2। और क्या बचा अब K। अब K का नंबर क्या होता है, तो K का नंबर हम सभी को मालूम है 11। 11 -1 मतलब क्या 10। ठीक है, तो इस प्रकार से यह नंबर लिखा गया है 10 210। आगे चेक करते हैं। देखिए C का नंबर कितना होता है दोस्तों 3, तो -1 करा तो क्या आ गया 2। बोलिए क्लियर है। 1 में से 1 माइनस कर दिया तो क्या बचा 0। बोलिए क्लियर है। यहाँ पर 11, के का नंबर कितना अभी हमने पढ़ा था 11 -1 किया तो क्या आ गया दोस्तों 10। ठीक है, और यहाँ पर ई का नंबर कितना 5 में से 1 घटा दिए तो क्या आ गया 4। मतलब जो भी आपके अल्फ़ाबेट दिए गए हैं उनके जो भी ओरिजिनल नंबर होते हैं सभी में क्या हो रहा है दोस्तों -1 हो रहा है। तो हमें यहाँ पर मेड को भी कुछ प्रकार निकालना है, उसी प्रकार सभी में क्या करना है दोस्तों, हमें -1 करना है ओरिजिनल नंबर में से, और उन नंबरों को आपको एज इट इज लिखते जाना है। तो देखिए M का नंबर कितना होता है दोस्तों 13 में से हम 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा 12, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। A का नंबर होता है 1 में से 1 गया तो क्या हो गया 0। D का नंबर कितना होता है दोस्तों 4 में से 1 गया तो कितने बच गए 3। और उसी प्रकार से E का नंबर कितना होता है दोस्तों 5 में से 1 घटा दिया तो क्या बचे 4। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा 12034। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमें नंबर एनालॉजी से दिया गया है, जिस प्रकार से 49 मतलब बोल सकते हैं 49 संबंधित है किससे 64 से, या बोल सकते हैं हिंदी में 49 संबंधित है किससे 64 से, उसी प्रकार
144 संबंधित होगा। तो देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन तो देखते ही बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें स्क्वायर क्यूब याद है और उसी पर बेसिस क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है स्क्वायर बेसिस क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। तो जिस प्रकार 7 का स्क्वायर संबंधित है किससे? 8 के स्क्वायर से। 64 किसका स्क्वायर है दोस्तों? 8 से। उसी प्रकार यहाँ पर 144 दिया है, मतलब किसका स्क्वायर है? ये 12 का स्क्वायर संबंधित होगा किससे? तो देखिए 7 से 8 पर गया है, तो 12 से कहाँ पर जाएगा दोस्तों? बता दीजिए। 13 पर। और 13 का स्क्वायर दोस्तों कितना? 169। सभी को पता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए, लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए, मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए। तो सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए? तो बेसिकली दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है ऑर्डर और रैंकिंग से पूछा गया है। आइए हम अरेंज करते हैं। यहाँ पर हमें अंकों का सीक्वेंस दिया है। जिसके ज़्यादा अंक होंगे हम उसको ऊपर रखेंगे, जिसके कम अंक होंगे उसको हम कहाँ रखेंगे? नीचे। तो आइए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। तो देखिए यहाँ पर बना लेते हैं, प्रीति ने किससे दोस्तों? राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, तो वहां बनेगी ऊपर और राहुल बनेगा नीचे। चलिए आगे पढ़ते हैं। यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए। अब देखिए यहाँ पर इसको साइड में लिख लेते हैं कि जो यमुना है उसके बराबर मार्क्स किसके हैं? दिव्या के हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये सीक्वेंस में अरेंज नहीं हो रहा, इसलिए इसको साइड में लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, इसको भी साइड में लिख लेते हैं। अब जो लोकिता रहेगी सीक्वेंस में, उसने किससे अंक प्राप्त किए? कम, मंजू से। तो मंजू कहाँ बनेगी? उसके ऊपर साइड बनेगी। ठीक है, तो हमारे पास अब ये 2 पॉइंट हो गए अरेंज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए। अब देखिए यहाँ पर अरेंज हो सकता है। हमारे सीक्वेंस में प्रीति है, राहुल है, और यहाँ पर क्या बोला है? राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो राहुल ने यदि यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए, मतलब यमुना राहुल के कहाँ आएगी? नीचे तरफ। ठीक है, यमुना ने राहुल से कम अंक प्राप्त किए, या बोल सकते हैं यहाँ पर सवाल में दिया है राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए, इसलिए राहुल का नाम ऊपर आएगा, यमुना का नाम नीचे आएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, हमारे पास में एक साइड में पॉइंट क्या रखा हुआ है? यमुना और दिव्या के अंक कैसे हैं? बराबर। यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए थे, हमने यहाँ पर पढ़ा था। आइए उसे भी अरेंज कर देते हैं। तो एक ही प्लेस पर यहाँ पर यमुना भी होगी और कौन होगी दोस्तों? दिव्या भी होगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया है? मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए। अब देखिए मंजू ने जो है दिव्या से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो दिव्या की कहाँ पर बनेगी? नीचे तरफ, है ना। और इस पॉइंट का एक मतलब और निकलता है कि यदि मंजू ने दिव्या से अंक कम प्राप्त किए, मतलब मंजू के अंक किससे कम है? यमुना से भी कम है, क्योंकि यमुना और दिव्या के अंक कैसे हैं? बराबर, जैसा कि हमें सवाल में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन जम जाएगी दोस्तों? मंजू। क्लियर है सभी को? और देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक अरेंज करने वाला पॉइंट और बच गया है, जो कि मैंने यहाँ पर बॉक्स में ले लिया था। क्या दिया है यहाँ पर? मंजू के अंक ज़्यादा हैं किससे? लोकिता से। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए लिखा भी है, लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए। अब यदि लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, तो लोकिता का नाम कहाँ आ जाएगा? सबसे नीचे, और उसके ऊपर कौन बन जाएगी? मंजू। ठीक है, तो इस क्रम में सबसे ज़्यादा मार्क किसके प्राप्त किए दोस्तों? तो प्रीति ने। और सबसे कम किसने प्राप्त किए? तो लोकिता ने। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे अंक कम किसने प्राप्त किए। ठीक है, तो सबसे कम अंक किसके हैं? लोकिता के। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिया है? 3, 10, 31, 94। तो अगला नंबर क्या होगा? मतलब नंबर सीरीज से क्वेश्चन दिया गया है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम जगह बना लेते हैं। इस सीक्वेंस को लिख देते हैं शॉर्ट में, प्रीति, राहुल, यमुना ऑब्लिक दिव्या, मंजू और लोकिता। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं दोस्तों, ताकि हमारा दूसरा क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाए और आपको समझ में भी आए। चलिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखते हैं नंबर 3, 10, 31, 94। अब देखिए नंबर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं, मतलब प्लस प्लस करके नहीं आ सकता। जैसे देखिए 3 से 10, फिर 10 तो आ सकता है +7 करके, परंतु फिर 10 के बाद में 30, 31 हो गया, फिर 31 का डायरेक्ट क्या हो गया? 94 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई का लॉजिक लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है, आइए समझते हैं।
मैं 3 से 10 पर किस प्रकार जा सकता हूं, तो देखिए यदि मैं 3 में मल्टीप्लाई कर दूं 3 का और उसमें क्या कर दूं +1 ऐड कर दूं तो क्या जाएगा मेरे पास में 10। बोलिए क्लियर है। 3 तिया 9 और 1 10, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलिए अब 10 से 31 पर कैसे आ सकता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर 10 से 31 पर जाने के लिए 10 इंटू वापस 10 में मल्टीप्लाई इसका करूँगा मैं 3 का, ठीक है, और क्या करूँगा +1, तो 10 या 30 और 1 31, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, मतलब सीरीज में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। 31 से 94 कैसे आ सकता है, तो 31 से 94 कैसे आएगा, 31 इंटू 3, यहाँ पर 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 10 में 3 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर 31 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे +1 को ऐड करेंगे, तो क्या जाएगा दोस्तों 94। क्लियर है इतना सभी को। अब अगला हमारे जो निकालना है वह आंसर कैसे आएगा दोस्तों बता दीजिए। तो 94 में मल्टीप्लाई इसका करेंगे दोस्तों हम 3 का और प्लस क्या करेंगे 1 ऐड। जैसा सीरीज में चलता आ रहा है वैसा ही हमको आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो जब आप दोस्तों 94 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 94 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 तिया 12 बचा 1, 9 तिया 27 और 1 28, तो कितना आ गया 282। परंतु यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 को ऐड करना है, तो क्या जाएगा दोस्तों 283। तो सीरीज का अगला नंबर क्या होगा दोस्तों 283। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। सीरीज की दोस्तों आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना होगी। आप जितने क्वेश्चन सीरीज के लगाएंगे उतने ही लॉजिक आपको मालूम पड़ते जाएंगे कि किस किस प्रकार से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, 63 कारों की पंक्ति में काली रंग की कार दाईं ओर से 32वां है, ठीक है, उसका स्थान मतलब कितना है 32 राइट हैंड साइड से। बाएं ओर से उसका स्थान क्या है। देखिए अब इसे हम हमारी शॉर्ट ट्रिक से अप्लाई करेंगे। हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है, टोटल बराबर एक तरफ की प्लेस प्लस दूसरी तरफ की प्लेस -1। और ऐसा कब अप्लाई करते हैं, जब किसी भी एक व्यक्ति या किसी एक पर्सन या बोल सकते हैं किसी एक थिंग की पोजीशन दोनों तरफ से दी जाए और टोटल दिया जाए। तो यहाँ पर हमें देखिए टोटल दिया है कितना 63, ठीक है। दूसरी तरफ से मतलब एक तरफ से प्लेस कितना दिया है 32, दूसरी तरफ से प्लेस हमें निकालना है -1। क्लियर है इतना सभी को। तो यहाँ पर 32 -1 कितना हो गया 31। अब यहाँ पर क्या कर लीजिए आप 63 और 31, मतलब इस 31 को बराबर के इस तरफ उठा के ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर किसके n के, मतलब दूसरी पोजीशन के, ठीक है। अब यहाँ पर बस डिफरेंस ले लीजिए तो कितना आ रहा है 32। 63 में से आप जब 31 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 32। तो n बराबर 32 और n बराबर मतलब क्या है, तो n बराबर मतलब है बाईं ओर तरफ से, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो m है उसको आप लेफ्ट मान सकते हो, जो n है उसको राइट मान सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमने क्या m को क्या माना है राइट और n को क्या माना है लेफ्ट, ठीक है। बाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा, तो n बराबर कितना आ रहा है हमारा वैल्यू 32, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आंसर क्या है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि प्लस का अर्थ इनटू है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, इनटू का अर्थ माइनस है तथा डिवाइड का अर्थ प्लस हो तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात करें, ठीक है। आइए अब यहाँ पर हमें सबसे पहले साइन चेंज करना होगा जो भी हमें क्वेश्चन दिया है और उसके बाद में फिर इसमें बोर्ड मास लगाकर इस क्वेश्चन का आंसर निकालना होगा। चलिए दोस्तों सिंपल है, आइए सॉल्व करते हैं साथ में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इक्वेशन कुछ इस प्रकार बनेगी, जैसे कि 6 प्लस की जगह पर क्या लिखना है इनटू, तो यहाँ पर आ जाएगा इनटू 64। फिर देखिए माइनस की जगह पर क्या लिखना है डिवाइड, तो डिवाइड बाय 8। फिर देखिए दोस्तों डिवाइड की जगह पर क्या लिखना है, तो डिवाइड की जगह पर लिखना है प्लस, तो प्लस 45 और क्या बचा इनटू, तो इनटू को क्या लिखना है दोस्तों माइनस लिखना है, इनटू को क्या लिखना है दोस्तों माइनस, ठीक है। इनटू का अर्थ क्या है माइनस, तो यहाँ पर कर देते हैं -8। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बराबर में क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड मास यदि हम लगाते हैं तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा। तो देखिए डिवाइड कैसे सॉल्व कर लेंगे इसको, 8 × 64, बोलिए क्लियर है। 8 से इसको काट दिया तो 8 बार चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा इनटू प्लस और माइनस, तो पहले क्या करेंगे इनटू, तो 8 × 48, ठीक है, प्लस के 45 माइनस के 8, बोलिए क्लियर है। अब यहाँ पर बस सिंपल सा है, माइनस का 8 और प्लस के 48, तो कितने बचे 40 + 45, ठीक है। यहाँ पर ये कैंसिल कर दिया हमने 48 में से 8 को। अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ गया जल्दी से 85। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक अपडेट है, अब हमारे क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर आपको ऑनलाइन कोर्स की कैटेगरी में ये सभी कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे, जहां पर आपको एडवांस मैथ्स कोर्स, एमपीजी के कोर्स, कंप्यूटर ऑनलाइन कोर्स, इंग्लिश कोर्स और रीजनिंग कोर्स और इसके अलावा अदर कोर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों
आप यहाँ पर एप्लीकेशन पर इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अपने आगे आने वाले एग्जामों की तैयारी आप हम लोग के साथ मिलकर कर सकते हैं। यदि आप दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन में चले जाइए, वहाँ पर आपको इंडिविजुअल कूपन कोड दिए गए हैं। कूपन कोड को लगाकर जल्दी से जल्दी 50% का फ्लैट ऑफ ले लीजिए और हमारे साथ कोर्स को ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है, इसके प्लेस पर कौन सा यहाँ पर नंबर आएगा उसे हमें निकालना है। देखिए मैट्रिक्स फॉर्म दिया गया है, इसके पहले भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम देखें कॉलम थर्ड में, तो देखिए सभी बड़े बड़े नंबर दिए गए हैं और यहाँ पर ऑप्शन में जो है वो भी बड़े नंबर दिए गए हैं, बजाय कॉलम 1 और कॉलम 2 के। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लॉजिक क्या अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों। देखिएगा ट्रिक 3 और 4 इन दोनों से हम 25 लेके आने की कोशिश करेंगे। तो कैसे ला सकते हैं, देखिए 4 तिया 12 मल्टीप्लीकेशन से तो नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो वाह बढ़िया बन गया, 4 तिया 12 और मल्टीप्लीकेशन से 25 नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर 16। यदि दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 25। बोलिए क्लियर है। इन दोनों वैल्यू के स्क्वायर को ऐड करा तो क्या आ गया दोस्तों, तीसरी वैल्यू आ गई। आगे चेक करते हैं क्या आगे भी ऐसा हो रहा है। तो देखिए 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यहाँ पर दिया है 11, यहाँ पर दिया है 12, दोनों का स्क्वायर ऐड कर दो तो 121 में हमें क्या ऐड करना है 144। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, देखिए दोस्तों 265, सॉरी क्या आ जाएगा 265 तो आ रहा है। बस तीसरा भी वैसे निकाल लीजिए। क्या करना है, यहाँ पर 17 और 18 का स्क्वायर को ऐड करना है। तो 17 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289 और 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 324। ठीक है, इन सभी को आप ऐड कर लीजिए। तो देखिए 9 4 13 के 3 हाथ के आ गए 1, 8 2 10 और 1, 11 के 1 हाथ के आ गए 1, 3 और 3 6, 613 यही होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों 613। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर को चुनिए। अब यहाँ पर हमें जो है क्लासिफिकेशन अल्फाबेट से दिया गया है क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा एक अलग है। अब देखिए जो कॉम्बिनेशन दिए हैं आप उनको किस प्रकार चेक कर सकते हैं, आइए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर लिख के बता देता हूँ। वहाँ पर क्या थोड़ा सा समझाऊंगा तो आपको हौश वौश हो जाएगा, जगह कम है इसलिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है CGEF दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है JMLK, और बता दीजिए दोस्तों चौथा ऑप्शन क्या है LK, ये K है, और अगला क्या है VYXW, VYX और W। करना क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। आपको यहाँ पर कोई भी एलिमेंट चेक कर लेना है। जैसे कैसे, पहले स्टेप में आपको पहले और दूसरे के बीच में गैप देख लो कितना है। तो F और I के बीच में कितना गैप होता है, तो F का नंबर होता है 6, I का नंबर होता है 9, मतलब कितना जुड़ रहा है प्लस का 3। अब ये सभी में चेक करो। ठीक है, देखिए C से G पर जा रहे हैं, 3 से 7 पर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है प्लस का 4। आगे चेक करिए, यहाँ पर J का नंबर 10, M का नंबर 13, कितना जुड़ रहा है प्लस का 3। आगे चेक करिए, V का नंबर 22, Y का नंबर 25, कितना जुड़ रहा है प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर आ चुका है। सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो अलग है बाकी तीनों से। कैसे, जब हम पहले से दूसरे एलिमेंट की तरफ जा रहे हैं तो बाकी तीनों में +3 हो रहा है, परंतु इसमें कितना हो रहा है प्लस का 4, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ क्या होगा, सही होगा। क्लियर है सभी को। ABCD के नंबर दोस्तों याद कर लीजिएगा, आपको अधिकतर क्वेश्चनों में ये काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। चलिए, अब यहाँ पर मिसिंग नंबर से हमें क्वेश्चन पूछा है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल भी है और ट्रिकी भी है। यहाँ पर हमें बॉक्स में 4 नंबर दिए, यहाँ पर भी 4 दिए, यहाँ पर 3 दिए, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा उसे निकालना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या लॉजिक लगा रहे हैं उसको आप ध्यान से समझिएगा। यदि मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ तो देखिए क्या आ रहा है, 6 दूनी 12, बोलिए क्लियर है, और यहाँ पर 3 चौक 12। चलिए इसे आगे चेक करते हैं। देखिए 8 नाम कितना होता है 72, और 12 छंग भी कितना होता है 72। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दोस्तों 6 तिया कितना हो गया 18। अब 9 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर हमें क्या मिलना चाहिए 18। ठीक है, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। यदि I बराबर 9 और SLIP मतलब स्लिप बराबर 56, देखिए I का नंबर तो कितना होता है 9। अब स्लिप को चेक करते हैं, SLIP।
अब देखिए एस का नंबर दोस्तों कितना होता है, तो 19 होता है। एल का नंबर कितना होता है, 12। आई का नंबर कितना होता है, 9। और पी का नंबर कितना होता है, 16। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 9 18, 18 और 2 20 और 6 26 के 6, हाथ के आ गए 2, 2 और 3 कितना 5। मतलब सिंपली जो भी यहाँ पर हमें वर्ड दिया है उसको हमने यहाँ पर जो भी ओरिजिनल नंबर है उसको ऐड कर दिया है, तो कितना आ गया 56। उसी प्रकार से फॉल का आंसर निकालना है FALL का। चलिए बता दीजिए दोस्तों, एफ का नंबर कितना होता है 6, ए का नंबर कितना होता है 1, फिर अगेन 12 और अगेन 12, तो 12 दूना 24, 24 और 6 30 और 1 31। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऐसा चित्र बताइए जो निम्नलिखित श्रेणी के बीच के संबंध को सार्वधानिक उचित ढंग से दर्शाता है। देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर 3 एलिमेंट क्या दिए हैं, सोडा वाटर, मिनरल वाटर और लिक्विड। तो देखिए सोडा वाटर अलग होता है, मिनरल वाटर अलग होता है, परंतु ये दोनों क्या होते हैं, लिक्विड। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, मतलब जो बड़ा वाला रिंग है वह लिक्विड का हो जाएगा, एक रिंग चला जाएगा सोडा वाटर को और एक रिंग चला जाएगा किसको, मिनरल वाटर को। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 35 छात्रों की एक पंक्ति में पी बाईं ओर से 8वां है, दाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा। बस सिंपल है, यहाँ पर लगा दीजिए हमारा फॉर्मूला, टोटल इक्वल्स टू एक तरफ का प्लेस प्लस दूसरी तरफ का प्लेस -1। टोटल कितने दिए हैं 35, एक तरफ से प्लेस कितना दिया है 8वां, दूसरी तरफ से प्लेस निकालना है -1। तो यहाँ पर 8 में से एक चला गया, कितना हो गया 7। उस 7 को उठाकर इधर ले आएंगे बराबर के, तो क्या हो जाएगा माइनस का 7। 35 में से यहाँ पर हम 7 को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा 28। क्लियर है, तो यहाँ पर 28 हमारा आंसर होगा। दूसरी तरफ से जो है या बोल सकते हैं दाईं ओर से छात्र का स्थान या बोल सकते हैं पी का स्थान क्या होगा 28। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। वेन आरेख का चयन करना है जो 3 दिए गए वर्ग हैं उनके बीच के सर्वोत्तम दर्शाता है। ठीक है, संबंध को मतलब। चलिए वेन आरेख का क्वेश्चन है, क्या 3 एलिमेंट दिए हैं यहाँ पर हमें, कलम, मेज और लेखन सामग्री। अब देखिए जो कलम है वो तो काय में जाएगी, लेखन सामग्री में, और मेज क्या हो जाएगी अलग। तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड। किस प्रकार से, देखिए कलम जो है वह लेखन सामग्री है, तो ये हो जाएगी कलम, ये हो जाएगा लेखन सामग्री, और मेज क्या हो जाएगी अलग। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड से क्वेश्चन लिया गया है। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, लास वेगास और सिडनी। तो हम सभी को पता है यहाँ पर वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और लास वेगास ये तीनों एक ही कंट्री के हैं, ये तीनों एक ही जगह के, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और सिडनी बात कर रही है मतलब किसके बाद चल रही है, ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है मतलब सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है, ये अलग है, बाकी 3 हिस्से किसके, अमेरिका के। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रश्न आकृति, तो यहाँ पर हमें अब मिरर लगा दिया है नीचे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे वहाँ पर केस क्या था कि इस प्रकार से जो है मिरर लगा रहता था, मतलब वर्टिकली लगा रहता था, और हमें यहाँ पर एक इमेज दी जाती थी या फिर यहाँ पर एक इमेज दी जाती थी। यहाँ पर इमेज देगा तो इसका हम रिवर्स कर लेते थे, मतलब लेफ्ट राइट इंटरचेंज कर लेते थे। यहाँ पर इमेज देता था तो भी हम लेफ्ट राइट को इंटरचेंज कर लेते थे। परंतु अब देखिए मिरर जो है वो यहाँ पर उन्होंने नीचे एक्सिस पर लगा दिया है। ठीक है, अब नीचे एक्सिस पर यदि यहाँ पर मिरर लगा हुआ है तो अब हमको करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर भी वैसे मिरर में लेफ्ट और राइट चेंज होता है, परंतु यहाँ पर मिरर की जो है पोजीशन चेंज कर दी है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर अप डाउन चेंज हो जाएंगे। आंसर निकालने के लिए क्या हो जाएंगे, अप डाउन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। जो झंडा ऊपर था वो नीचे चला जाएगा, जो यहाँ पर बबल वाला ये एक लाइन जो है यह भी ऊपर चली जाएगी, और ये जो पूरा फोन जैसा बना हुआ एरिया है यह कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिरर दोस्तों कहाँ पर लगा हुआ है, अब नीचे की तरफ लगा हुआ है। अभी तक हमने जितने भी मिरर इमेज पढ़े थे वो को थे वर्टिकल लगे हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार में लेफ्ट राइट चेंज होंगे, परंतु यहाँ पर मिरर नीचे लगा दिया है तो हमने क्या करा, उसको या तो आप इमेजिन कर लीजिएगा कि इस प्रकार से मिरर लगा हुआ, या फिर अप डाउन को चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है यहाँ पर, BE HK NQ, तो अगला क्या होगा। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं BE HK NQ, तो अगला क्या होगा। बस क्या करना है दोस्तों बता दीजिए, पहले से पहला एलिमेंट कनेक्ट करते हैं।
यदि मैं B से H पर जा रहा हूँ तो बता दीजिए दोस्तों क्या हो रहा है, प्लस का 6। ठीक है, H से N पर जा रहा हूँ तो भी क्या हो रहा है, प्लस का 6, और N में भी क्या जोड़ देंगे हम, प्लस का 6। तो देखिए दोस्तों N का नंबर होता है कितना, 14, 14 में 6 जोड़ा तो 20 पर क्या आता है, T। चलिए दूसरे पद की बात कर लेते हैं। यदि E से K पर जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, प्लस का 6। बोलिए क्लियर है। E का नंबर 5, K का नंबर 11, मतलब 6 जुड़ गया। ठीक है, 11 में यदि मैं 6 जोड़ रहा हूँ मतलब K में यदि मैं प्लस 6 कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, Q आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, प्लस का 6। देखिए दोस्तों Q का नंबर कितना होता है, 17, 17 और 6 कितना, 23, 23 पे क्या आता है, W। तो यहाँ से दोस्तों हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है, TW। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। दोस्तों आपको इन सभी क्वेश्चनों के अच्छे से प्रैक्टिस करना होगी। ठीक है, तो आपको ये सभी क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। तो आपका जो एग्जाम है SSC MTS का, आप उसमें रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को गेन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। प्रश्न आकृति यहाँ पर दी है। देखिए एक त्रिशूल लेकर एक पुतला खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर वापस से जो मिरर है देखिए वर्टिकल लगा के दिया है। तो जब भी इस प्रकार का जो मिरर रहेगा उसमें लेफ्ट और राइट जो होंगे वो आपस में इंटरचेंज होंगे, और अप डाउन कैसे रहेंगे दोस्तों, सेम रहेंगे, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए यह जो त्रिशूल है यह किस तरफ चला जाएगा, राइट हैंड साइड चला जाएगा। अब देखिए चारों ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें त्रिशूल जो है वो राइट हैंड साइड में नजर आ रहा है। कौन से, ऑप्शन सेकंड में। तो यही होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को इमेजिन करना है यहाँ पर और आपको सॉल्व करके टिक करके आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ACF जिस प्रकार संबंधित है JLO से उसी प्रकार से GIL संबंधित होगा किससे। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं ACF रिलेटेड टू JLO एज इट इज GIL रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, अब व्हाट तो निकालना ही है, निकालते हैं। देखिए क्या करना है, पहले से पहले एलिमेंट को कनेक्ट करना है। यदि मैं A से J पर जाता हूं तो कितना जुड़ रहा है दोस्तों, 9 जुड़ रहा है। यदि मैं C से L पर जाता हूं तो कितना जुड़ रहा है, 9 जुड़ रहा है। यदि मैं F से O पर जाता हूं तब भी कितना जुड़ रहा है, 9 जुड़ रहा है। ठीक है, चलिए तो जिस प्रकार से यहाँ पर ऐड हुआ है उसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी ऐड करना है। तो इनों में क्या करना है, प्लस का 9। तो देखिए G का नंबर क्या होता है, 7, 7 में आप 9 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, 7 और 9 16, 16 पे क्या आता है, P। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, I। अब I का नंबर कितना होता है, 9, 9 में 9 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, 18 पे क्या आता है दोस्तों, R। और L का नंबर कितना, 12, 12 और 9 कितना हो गया दोस्तों आपका 21, क्या आ जाएगा, U। तो यहाँ से दोस्तों हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी PRU। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आकृति यहाँ पर क्या दी गई है। इस प्रकार से हमें आकृति दी गई है और उत्तर आकृति दी गई है 4। अब इन चारों में से कौन सी आकृति को यदि हम यहाँ पर फिट करेंगे तो डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चन लिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर यदि हम आकृति को ध्यान से देखें तो हमें एक इस प्रकार का एरो चाहिए रहेगा, मतलब इस प्रकार का ट्रायंगल चाहिए रहेगा। तो यहाँ पर तीसरे और चौथे में ऐसा नजर आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए यदि हम तीसरा ऑप्शन को यदि यहाँ पर रखेंगे तो प्रॉपर पूरी जो डायग्राम है वह क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। किस प्रकार से, देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा आपका। यह जो ट्रायंगल इस प्रकार आएगा, ये वाला एंगल इस प्रकार, ठीक है। उसके बाद में यह वाला लाइन जो इस प्रकार आ जाएगी, ठीक है, ये वाली। और उसके बाद में बची हुई हिस्सा कौन सा दोस्तों, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पूरी आकृति को कंप्लीट करेगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि प्लस से आशय है इनटू का, ठीक है, माइनस से आशय है डिवाइड का, इनटू से आशय है माइनस का, और डिवाइड से आशय हो किसका, प्लस का, तो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है, उसका मान ज्ञात करना है। चलिए बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इक्वेशन दी है उसके साइन को चेंज कर लेते हैं। देखिए 16, अब डिवाइड की जगह पर क्या लिखना है, तो देखिए डिवाइड की जगह पर हमें लिखना है प्लस, तो यहाँ पर कर लेते हैं प्लस कितना 4। फिर देखिए अगला इनटू, अब इनटू की जगह पर क्या लिखना है, तो देखिए इनटू से आशय क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या कर देंगे -10। फिर देखिए माइनस से क्या आशय है, तो देखिए माइनस से आशय मतलब डिवाइड, मतलब माइनस की जगह पर क्या लिखना है, डिवाइड बाय 5। और प्लस मतलब क्या है, देखिए प्लस मतलब क्या दिया है, इनटू 8, ठीक है। और इसको सॉल्व करके आंसर लेके आना है, बिल्कुल सिंपल है। इसे मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ दोस्तों, 16 + 4 -10/5 × 8। बोलिए क्लियर है, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, 5 दूना 10, ये कितना हो गया 8 दूनी 16, ठीक है। तो 16 + 4
और यहाँ पर ये जो 16 आएगा कैसा आएगा, माइनस का 16 आएगा। तो प्लस के 16 और माइनस के 16 कैंसिल, तो अल्टीमेटली क्या बच गया हमारे पास आंसर 4। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एम्बेडेड फिगर से लिया गया है। प्रश्न आकृति कुछ इस प्रकार दी गई है। अब इन चारों में से हमें बताना है कौन सी आकृति को यहाँ पर लगाने पर ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों ये तो। यहाँ पर देखिए 2 सर्कल ऊपर नजर आ रहे हैं, उसी प्रकार से 2 सर्कल कहाँ पर नजर आएंगे, नीचे की तरफ। अब देखिए ऐसा केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, ऑप्शन 4। बस सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि वर्ल्ड और फिर इसके बाद में क्या लिखा है, XPSME और अगला क्या होगा। अब यहाँ पर जो है अल्फाबेटिक सीरीज दी है, आइए इसको लिख लेते हैं, WORLD वर्ल्ड, फिर अगला दिया है XPSM और E। अगला जो है वो स्टेप निकालना है और उसके बाद वाला स्टेप दिया गया है ZRU, ठीक है, इसको यू बना लेते हैं, ZRU O और G। ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर W से X पर जाएंगे तो क्या हो रहा है दोस्तों, W से X पर जाएंगे तो +1 हो रहा है, O से P पर जा रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, +1, R से S पर जा रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, +1, L से M पर जा रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, +1, और D से E पर जा रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, +1। मतलब सभी कैरेक्टरों में प्लस का 1 ऐड किया है तो अगला स्टेप आया है। अब अगला स्टेप भी कुछ इसी प्रकार निकालते हैं, सभी में क्या कर दो, प्लस का 1, तो X में एक जोड़ दो Y आ जाएगा, ठीक है, P में एक जोड़ दो Q आ जाएगा, S में एक जोड़ दो T आ जाएगा, M में एक जोड़ दो N आ जाएगा, और बचा कुचा E में एक जोड़ दो तो क्या जाएगा, F। इसको आगे चेक कर लीजिए। यदि इन सभी में हम +1 ऐड करते हैं तो देखिए अगला स्टेप आ रहा है क्या, तो देखिए Y से Z, Q से R, T से U, N से O और F से G। मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, बस देख लीजिए YQTNF, YQTNF, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स सभी को? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों, उसे भी देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कथन क्या दिया है, सभी धातुएं प्लास्टिक हैं। आइए बनाते हैं कि सभी की सभी जो धातुएं हैं वह क्या है, प्लास्टिक है। तो इस प्रकार से कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सभी प्लास्टिक क्या है, फाइबर है। दूसरा कथन क्या दिया है, सभी के सभी प्लास्टिक क्या है दोस्तों, फाइबर है। ठीक है, चलो अब निष्कर्ष क्या दिया है उसे देख लेते हैं। कम से कम कुछ फाइबर धातुएं हैं। देखिए कुछ फाइबर धातुएं हैं, बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। हमने पढ़ा है दोस्तों आउटर टू इनर में सम क्या होता है, फॉलो। और कम से कम का मतलब हमने क्या पढ़ा है, इसको क्या बोलते हैं, कुछ ही बोलते हैं। ठीक है, कुछ फाइबर क्या है, धातु है, तो पहला क्या होगा, सही। और अगला क्या दिया है, कुछ धातुएं फाइबर नहीं है, तो क्या होगा, गलत, हमारे रूल नंबर 2 से। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या बोलता है, यदि कथन पॉजिटिव हो और निष्कर्ष डायरेक्ट नेगेटिव पूछा गया हो तो वह क्या होता है, गलत। तो यहाँ पर दोस्तों केवल पहला निष्कर्ष निकल रहा है, पहला निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर होगा ए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक थे हमारे SSC MTS के प्रीवियस ईयर के प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। यदि आपको दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर पढ़ के जाइए और इनकी प्रैक्टिस करके जाइए, आपको एग्जाम में डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।